माँ के श्री चरण में एक बालक शिशु संतान की तरह आनंद से दिन बिताने हैं। शिशु और एक बड़ा आदमी, एक एडल्ट और एक चाइल्ड, दोनों में फ़र्क क्या है? एक उम्र का तो फ़र्क है ही है, एक एटीट्यूड का फ़र्क होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे आ जाती है। घर का जिम्मा है, ये फिर ये नौकरी करनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, कैरियर बनानी है, फ्यूचर में क्या होगा देखना है, बच्चे हैं छोटे तो उनका फ्यूचर क्या है वह सब चिंता करनी है। यानी कि जैसे ही हम बड़े होते हैं, बचपन से बड़े होने की यात्रा है, वो देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ये यात्रा है। जितना ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएंगे अपने सर के ऊपर में, उतना ही ये कर्तापन कि मैं करता हूँ, मैं मेरे हाथ में यह सब ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थात कि मैं जिम्मेदार हूँ। ये कर्तापन का जो भाव है वह एक चाइल्ड में और एक बड़े के भीतर में डिफरेंस रहता है। शिशु का ठाकुर कहते हैं कि बालक है तो पिताजी का हाथ पकड़ करके जब तक चलता है तब तक वो हाथ उसकी ग्रिप जो होती है वो तो वीक होती है, तो छोटे बच्चे की तो हाथ की ग्रिप निकल जाएगी और वो गिर जाएगा, ये भय रहता है। किंतु पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़े तब बच्चे को कोई चिंता नहीं। तो यह जब तक मैं सोचता हूँ कि मेरा जिम्मा है पिताजी का हाथ पकड़ करके चलने का, तब तक मेरा ये ग्रिप जो है वो वीक रहेगा। किंतु जब मैं यह सोचता हूँ कि पिताजी की ही जिम्मेदारी है मेरी रक्षा करने की, फिर पिताजी अपना हाथ पकड़ ले और फिर हम चले, तो अपने गिरने का कोई भय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि संपूर्ण शरणागति यह एक जो टीचिंग है, और सामने यह भी है कि ये बालकवत अवस्था रखने के लिए भीतर में से जो कुछ भी अंकट बंकट है, जो भी कोई कूड़ा कचरा है, ये जो भी गार्बेज अपने भीतर में है, उसको खाली करना होगा। वरना तो फिर मुंह पे बातें कर रहे हैं कि हाँ मैं ईश्वर का संतान हूँ, हाँ मैं माँ का सरल शिशु हूँ, किंतु भीतर में तो पूरा काम कांचन के प्रति आकर्षण भरा हुआ है। ये जो ठाकुर कहते हैं ना कि वो गीध जो है वो हवा में बहुत ऊपर तो उड़ता है, किंतु उसकी नज़र रहती है हमेशा ज़मीन के ऊपर में, कहाँ पे ये कूड़ा कचरा, ये गार्बेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। वो हवा में उड़ता है किंतु नज़र है गार्बेज के ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में। तो वैसा कहीं हम लोगों के साथ में न हो जाए। यानी ये देखिए कि ये पिटफॉल जो होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में कितने सारे हैं। यदि स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश ही नहीं किया, एक कर्तापन का अभिमान लेकर के काम क्रोध से भर करके अपना जीवन जीते हैं, तो वो तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जाता है। किंतु जिस क्षण हम यह सोचते हैं कि हाँ चलो अभी मुझे आध्यात्मिक होना है, तो आध्यात्मिक होने के लिए जैसे ही मैं अध्यात्म के जीवन पे पैर रखता हूँ, वैसे ही ये खतरा जो है ना वो 10 गुना हो जाता है। बाहर के जगत में तो पक्का पता है कि ये अष्टपाश है, षडरिपु है, पंचक्लेश है, या तो फिर ये दो कामिनी कांचन है, ये खतरा है, स्पष्ट हमारी नज़र के सामने दिखाई देता है। अभी मैं उसको स्वीकार करूं ना करूं वो अलग बात है, किंतु वहाँ पे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। किंतु आध्यात्मिक जीवन में धर्म और अधर्म, सही और गलत, यह जो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि फिर जो बड़े बड़े सीनियर साधक भी होते हैं वो कहीं इसमें वो फंस जाते हैं, इसकी झपट में आ जाते हैं, अधर्म की झपट में, यह सोच करके कि मैं धर्म कर रहा हूँ। कर्तापन का अभिमान आ जाता है, ये पूरा जिम्मा मेरा है, मैं यह सब कुछ चला रहा हूँ, मेरे नहीं होने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मुझे ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, मुझे यह कार्य तो करना ही है। अभी जैसे ही यह विचार आया ये जिम्मा मेरा है, और जैसे ही साथ का एसोसिएट विचार आया कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके मुझे इसको समाप्त करना है, साथ में ही हम धर्म से अधर्म के रास्ते पे आ गए। क्योंकि क्या है, ये मीन्स और एंड। यदि अच्छा कार्य करना है तो अच्छे कार्य की जो मेथड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। पवित्र कार्य यदि करना है तो उसका जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। अपवित्र कार्य, अपवित्र साधना के माध्यम से, अपवित्र आचरण से आप पवित्र कार्य लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। मैं सोचूंगा कि चलो एक बहुत अच्छा एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में आया है,
किंतु ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे चीटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अकाउंट में इस पॉकेट में से उस पॉकेट में डालना पड़ेगा, किंतु आखिर में तो देखो ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधर्म के माध्यम से जो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है उस प्रोजेक्ट में आखिर में देखेंगे, शुरू शुरू में शायद ऐसा लगेगा कि चलो लोगों को फायदा हो रहा है, किंतु वो प्रोजेक्ट जो है ना अल्टीमेटली और बहुत बड़ा अधर्म का कारण बन जाएगा। ये कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री तो हमको पता ही है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया यह सोच करके कि पूरी पृथ्वी पे क्रिश्चियनिटी का फैलावा करेंगे, किंतु आखिर में देखिए क्या हुआ। यही कैथोलिक चर्च, उसमें ये इंक्विजिशन नामक एक महाभयानक राक्षस प्रवेश किया, और जितने भी लोग ये पोप है न कि ये लोकल बिशप है उनकी बात नहीं सुनते हैं, सबको पकड़ पकड़ करके टॉर्चर करना, जिंदा जलाना, यह सब प्रारंभ किया। ये इंक्विजिशन जो है कैथोलिक चर्च के ऊपर में एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो अभी वे लोग बोलते हैं कि हम लोग इससे मुक्त हो गए, किंतु क्या है कि ये जो राक्षस एक बार भीतर में प्रवेश कर गया फिर उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल है। आए दिन हमको समाचार आते रहते हैं कि ये चर्च में ये गड़बड़ हुई, वो चर्च में ये गड़बड़ हुई। विदेश में ये समाचार अच्छे से चलते हैं, इंडिया में वो माइनॉरिटी फाइनॉरिटी बोल करके इसको दबा देते हैं। किंतु देखिए कि अधर्म का सहाय लेकर के, अधर्म के रास्ते पे चल करके जो प्रोजेक्ट, जो इंस्टीट्यूशन, जो कार्य आपने प्रारंभ किया है वो कभी सफल नहीं होगा। इसलिए मैं कभी कभी जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना, मैं कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि भारत का जो विकास है, रामकृष्ण मिशन का जो विकास है, देख करके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, किंतु जैसे ही देखिए हम माँ का जीवन स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि भले चलो हमारा विकास थोड़ा सा स्लो हो, एटलीस्ट हम हमारी जो पद्धति है, मेथोडोलॉजी है कार्य करने की, यह जो पद्धति उसको हम प्योर रखने का प्रयास करते हैं। वो चाहे अपना अकाउंट हो, चाहे अपना इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, चाहे अपने साधुओं का बिहेवियर हो, न कि चाहे हम जो कार्य करते हैं वो कार्य इटसेल्फ हो, जहाँ तक हो सके हम इसको प्योर रखने का प्रयास करते हैं। तो अभी क्या है कि प्योरिटी के ऊपर में आप जितना इंसिस्टेंस रखेंगे उतना ही आपका क्वांटिटी जो है, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। क्वालिटी कम कर दो तो क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्वालिटी को बढ़ाओ तो फिर अपनी एनर्जी क्वालिटी को मेंटेन करने में इतनी जाएगी कि क्वांटिटी कम पड़ जाएगी। अभी जो कॉमर्शियल लोग हैं उन लोगों के लिए क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना प्रोडक्ट सेल होता है उतना प्रॉफिट होता है। अपने यहाँ पे क्वालिटी इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यदि क्वालिटी गड़बड़ हो गई तो हम 1000 क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे ना, वो क्वांटिटी आखिर में और बहुत बड़ा अधर्म ला करके नज़र के सामने खड़ा करेगी। तो ये माँ का जीवन पढ़ करके हर छोटी छोटी बातों में देखेंगे कि किस तरह से हमको सिविलाइजेशनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, तीनों लेवल पे हमको शिक्षा मिलती है। हालांकि हमारे वो फ्रेमवर्क है उसमें मदर रिप्रेजेंट्स कम्युनिटी लाइफ, किंतु तीनों का है, चाहे ठाकुर हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे माँ हो, उन तीनों का टीचिंग वैसे तीनों फील्ड में अप्लाई होता है। वही है कि बाह्य उपलक दृष्टि से देखेंगे तो वो उनको जो जो फ्रेमवर्क हमने अलॉट किया है उसमें उन लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखता है। अदरवाइज एनालाइज करने को जाएंगे उनका कंट्रीब्यूशन आपको सब फील्ड में दिखेगा। तो ये छोटी छोटी बातों में से इतना डीप मैसेज है।